एक मौत, एक राज और एक ऐसी कहानी जो इंसानियत को हिलाकर रख देगी। इस वीडियो में जो होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर आप चाहते हो एंड का ट्विस्ट आप मिस ना करो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि रिडली और उसका बाप इलियट एक प्लेन में सफर कर रहे होते हैं। इलियट उसके बॉस के घर, जिसका नाम ओडेल होता है, उसके घर जा रहा होता है वीकेंड बिताने। प्लेन से उतरने के बाद वो कार के जरिए अपने बॉस से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन एलर्जी की वजह से इलियट को बार बार छींकें आने लगती हैं। रिडली बहुत खामोश होती है क्योंकि उसे इस ट्रिप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन एलियट उसे बताता है कि उसके बॉस उन्हें भी अपनी फैमिली की तरह मानते हैं, इसीलिए वो अपनी जिंदगी के कुछ खास पल हमारे साथ गुजारना चाहते हैं ताकि वो हमें अच्छे से जान सके और ये भी हो सकता है कि वो मुझे इस कंपनी का ट्रस्टी भी बना लें। यहाँ आसपास तुम्हें जितने भी फॉरेस्ट रिजर्व दिख रहे हैं ये सब ही उनके ही पैसों से बने हैं। तभी हम वहाँ पर एक साइन बोर्ड पे पढ़ते हैं कि यहाँ पर शिकार करना मना है। तभी उसके बॉस की कॉल आ जाती है, लेकिन नेटवर्क की खराबी की वजह से वो अपने बॉस से सही तरह से बात नहीं कर पाता। सही नेटवर्क की तलाश में एलियट से कार की स्पीड बढ़ जाती है और तभी अचानक उसे छींक आ जाती है और सामने रोड पे एक खड़ा हुआ जानवर उसकी कार से टकरा जाता है। फिर ये दोनों कार से उतरते हैं और डरते हुए उस जानवर के पास जाते हैं। वो सामने देखते हैं कि ये एक बेबी यूनिकॉर्न है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और दर्द की वजह से कर्रा रहा है। एलियट को इस बात की टेंशन हो जाती है कि अगर किसी रेंजर ने उसे देख लिया तो उसे जेल हो जाएगी। तभी उस यूनिकॉर्न का हॉर्न चमकने लग जाता है और जब भी रिडली उसे छूती है तो उसे आंखों ही आंखों में पूरा यूनिवर्स दिखाई देता है, जिसमें वो खुद को भी पाती है। तभी उसके पिता एलियट रॉड से उस यूनिकॉर्न को मार देते हैं, जिस वजह से वो उस विजन से बाहर आ जाती है। हालांकि वो अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि उसके पिता उस यूनिकॉर्न को मार चुके होते हैं। जिसके बाद उस यूनिकॉर्न को वो अपनी गाड़ी में रख के बॉस के घर पहुंच जाते हैं, जो खूबसूरत वादियों के बीच में बना हुआ होता है। बॉस की वाइफ और उनका बेटा इन दोनों का वेलकम करते हैं। जिसके बाद वो अपने बॉस के पास जाते हैं, जिसका फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा बिजनेस होता है, लेकिन उसे एक लाइलाज बीमारी होती है जिसकी वजह से वो बहुत जल्द मरने वाला होता है। तभी वहाँ बॉस का बेटा रिडली के चेहरे पे कुछ नोटिस करता है कि नीले रंग का कुछ उसके चेहरे पे लगा हुआ है। दरअसल ये उसी यूनिकॉर्न का खून होता है जो कि रिडली के चेहरे पे लग गया था। ये उस जंगल में हुए हादसे के बारे में बॉस को कुछ नहीं बताती। रिडली फेस वॉश करने के लिए वॉशरूम चली जाती है। फिर इलियट का बॉस उसे कहता है कि मेरी जल्द ही मौत होने वाली है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस में तुम मेरे परिवार के लोगों की मदद करो। वो इलियट को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है पढ़ने के लिए, लेकिन जब भी वो पढ़ने लगता है तो उसे ब्लर दिखाई देता है, लेकिन जब वो चश्मे के बगैर पढ़ता है तो उसे बिल्कुल साफ दिखाई देता है। दरअसल उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी होती हैं। अगले सीन में हमें रिडली को दिखाया जाता है जब वो अपना फेस वॉश करती है। वो देखती है कि उसके चेहरे पे जितने भी पिंपल्स थे वो पूरी तरह ठीक हो चुके होते हैं। वो ये बात समझ जाती है कि यूनिकॉर्न के खून की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। तभी अचानक उसके सर में दर्द शुरू हो जाती है और ठीक उसी वक्त कार में जो यूनिकॉर्न की बॉडी होती है उसका हॉर्न अपने आप चमकने लग जाता है। दरअसल वो जिंदा हो चुका होता है और अब रिडली अपने डैड इलियट के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यूनिकॉर्न मुझे अपनी मदद के लिए बुला रहा है। डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को नॉर्मल रखना होगा, तुम बहुत ही अजीब हरकतें कर रही हो। और उसी वक्त उनकी कार हिलना शुरू हो जाती है। इलियट अपने बॉस से कहता है कि शायद मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाना होगा। दरअसल वो उस यूनिकॉर्न को जंगल में कहीं दफनाना चाहता है ताकि किसी को भी ये बात पता न लग सके कि उसने अपनी कार से किसी जानवर को हिट कर दिया है। पर अब उसकी कार जोर जोर से हिलने लगती है, जिसकी वजह से बॉस और उसके गार्ड्स को पता लग जाता है कि उसकी गाड़ी में कुछ है। सबके सब घर से बाहर आ जाते हैं। फिर उसी वक्त यूनिकॉर्न अपने हॉर्न से गाड़ी का शीशा तोड़ के बाहर आ जाता है। सबके सब उसे देख के डर जाते हैं। बॉस का जो गार्ड होता है वो उसे शूट कर देता है और उस यूनिकॉर्न की उसी वक्त मौत हो जाती है। सबके सब उस यूनिकॉर्न को देख के हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि इसके बारे में कहानियों में तो हम सब ने पढ़ा होता है, लेकिन हकीकत में इन लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा था। और अब इलियट उन्हें सब कुछ सच बता रहा होता है कि किस तरह से जंगल में यूनिकॉर्न उनकी गाड़ी के आगे आ गया था। इसके बाद हमने ये नोटिस किया कि रिडली के फेस पे जो पिंपल्स होते हैं वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और फिर वो बॉस को अपनी आंखों के बारे में भी बताता है कि मुझे इस हादसे के बाद बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा है, मुझे अब चश्मे की कोई जरूरत नहीं है। तभी इलियट का बॉस कहता है कि इस यूनिकॉर्न में कुछ तो ऐसी शक्तियां हैं जिनकी वजह से इलियट की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं
और रिडली के फेस के पिंपल्स भी खत्म हो गए हैं। अब वो खुद भी ठीक होना चाहता है। ओडियल उनसे कहता है कि मैं अपनी रिसर्चर्स की टीम को यहाँ पे बुलाऊंगा ताकि वो इस पर रिसर्च करे, ताकि हम इसके जरिए अलग अलग किस्म की दवाइयाँ बना सकें। लेकिन यहाँ पर रिडली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूनिकॉर्न को अपने साथ कनेक्टेड फील कर रही होती है। वो ये नहीं चाहती कि यूनिकॉर्न की बॉडी पे रिसर्चेस हों और वो चाहती है कि इसे बस दफना दिया जाए। पर उसके पिता उससे कहते हैं कि ये अब मर चुका है, तुम्हें उसके बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो अपने पिता से कहती है कि आप यहाँ से चले जाइए। और जब उसके डैड यहाँ से चले जाते हैं तो वो फोन में अपनी मॉम की तस्वीर देख रही होती है जो इस दुनिया से जा चुकी होती हैं। उन्हीं तस्वीरों में वो देखती है कि इसकी मॉम की एक तस्वीर के पीछे एक यूनिकॉर्न की तस्वीर है। इसके बाद वो इंटरनेट पर यूनिकॉर्न के बारे में पढ़ना शुरू करती है। इंटरनेट पर एक कहानी का जिक्र होता है जिसमें एक राजकुमारी होती है जो कि बहुत ज्यादा सच्ची होती है, और जब यूनिकॉर्न उसके पास आता है तो उसकी सच्चाई और अच्छाई की वजह से वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठा के राजा के सिपाही उसे मार देते हैं और फिर कुछ ही देर बाद वो दोबारा जिंदा होके सबसे बदला लेता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पर रिसर्चर्स की टीम आ जाती है जो सबसे पहले वो रेडली और उसके पिता इलियट को चेक करते हैं, जिसके बाद वो यूनिकॉर्न के हॉर्न को घिसकर उससे एक सीरम बनाते हैं और उस सीरम को बॉस की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिसका असर उसकी बॉडी पर बहुत तेजी से होता है। कुछ ही देर बाद जो उसकी बॉडी पर ऑक्सीजन के पाइप लगे होते हैं वो उन्हें निकालकर खुद ही चलकर बाहर आता है। ओडियल को देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं। फिर डॉक्टर उन्हें चेक करके बताता है कि उनकी बीमारी लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। ये खबर सुनकर सबके सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये सब कुछ एलियट की वजह से होता है। इसीलिए उसका बॉस उससे वादा करता है कि वो उसकी कंपनी में उसे पार्टनरशिप देगा। इसके बाद वो डॉक्टर से कहता है कि मैं चाहता हूँ आप इसी दवा की एक डुप्लीकेट दवा बनाएं ताकि हम अपनी कंपनी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना दें और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठीक कर सकें। पर डॉक्टर उसे बताता है कि इस दवा को रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितना हमारे पास हॉर्न है उसी की दवा बन सकती है। जिसके बाद बॉस उन पेशेंट्स को कॉल करता है जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, जिन्हें कोई ना कोई खतरनाक बीमारी होती है। वो उनसे कहता है कि मेरे पास एक चमत्कारी दवा है जिससे तुम्हें बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रेडली आती है। वो इलियट को बताती है कि मैंने यूनिकॉर्न के बारे में बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं और अगर वो यूनिकॉर्न असली है तो उसकी कहानियां भी असली होंगी। इन कहानियों के मुताबिक यूनिकॉर्न्स बहुत ज्यादा नेक और सच्चे होते हैं। हमें उस यूनिकॉर्न के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरे होंगे। पर उसकी बात से कोई सहमत नहीं होता, इसीलिए वो बाहर जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स की एक टीम यूनिकॉर्न को एक टनल से लैब की तरफ ले जा रही होती है, पर तभी वहाँ की लाइट चली जाती है, जिसके बाद डॉक्टर के पीछे से एक बड़ा यूनिकॉर्न आता है और अपने हॉर्न से उसे मार देता है और साथ ही कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को भी मार देता है। बॉस का बेटा ये देखकर डर जाता है और यूनिकॉर्न के स्ट्रेचर को वापस घर के अंदर खींच लेता है। इसके बाद बड़ा यूनिकॉर्न गाड़ी के पास जाता है जिसके अंदर एलियट और उसकी बेटी रेडली है। ये दोनों के दोनों अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं और अब एलियट अपनी बेटी से कहता है कि तुम यहाँ से भागो। रेडली भागकर एक केबिन के अंदर चली जाती है और फिर यूनिकॉर्न उसके पास आ जाता है, पर वो उसे देखकर शांत हो जाता है। उसका हॉर्न चमकने लगता है। रेडली उसके हॉर्न को हाथ लगाने ही वाली होती है, तभी बॉस का जो असिस्टेंट होता है उस पर गोली चलाता है, जिसकी वजह से वो भागकर जंगल में चला जाता है। अब रेडली सबको ये बताती है कि वो यूनिकॉर्न चाहता है कि हम उसके बच्चे की डेड बॉडी को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। लेकिन इलियट के बॉस को अब लालच आ चुका होता है, क्योंकि उसने उस यूनिकॉर्न के बड़े सींग को देख लिया है और वो चाहता है कि वो उससे और भी ज्यादा सीरम्स बनाए। हालांकि इलियट अपनी बेटी रेडली के साथ यहाँ से निकलना चाहता है, पर बॉस उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ से गए तो मैं तुम्हें कभी भी अपना पार्टनर नहीं बनाऊंगा। दरअसल इलियट के पास यहाँ रहकर बहुत सारे पैसे कमाने का एक हसीन मौका है जिसे वो बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता। और अब बॉस अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ जंगल में उस यूनिकॉर्न को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बॉस का बेटा होता है वो उसी यूनिकॉर्न के पाउडर को नाक से इनहेल कर लेता है, जिसके बाद उसकी आंखें नीली हो जाती हैं। साथ ही उसके पास एक डॉक्टर भाटिया होती है जो उसी रिसर्चर टीम का हिस्सा होती है। वो उससे कहता है कि तुम यूनिकॉर्न के हॉर्न पर लगातार रिसर्चेस करते रहो ताकि हम और सारी दवाएं बना सकें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिडली उन कहानियों को और भी डिटेल में पढ़ती है। उसे समझ आ जाता है कि यूनिकॉर्न्स के अंदर अपने आप को हील करने की शक्ति होती है, इसीलिए वो अपने पिता को मैसेज करती है
जो जंगल में उसी यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए गए होते हैं, जिसे गोली मारकर पहले जख्मी कर दिया गया था। ब्रैडली उन्हें बताती है कि अब तक वो यूनिकॉर्न पूरी तरह से ठीक हो चुका होगा, लेकिन जंगल में नेटवर्क ना होने की वजह से वो मैसेजेस उन्हें मिल ही नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ हमें उसी डॉक्टर भाटिया को दिखाया जाता है, जिसे अब भी लगता है कि वो यूनिकॉर्न जिसे एक्सीडेंट के बाद मार दिया गया था वो अब भी जिंदा है, पर वो बॉस के बेटे के कहने पर उसके हॉर्न को काट देती है और उस यूनिकॉर्न के दर्द को रिडली भी महसूस कर पा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जंगल में दिखाया जाता है कि एलियट और बॉस के सामने वही बड़ा यूनिकॉर्न आ जाता है, जो कि अब बिल्कुल पूरी तरह से ठीक होता है। वो सभी गार्ड्स को मार देता है, लेकिन बॉस और एलियट भाग के घर वापस आ जाते हैं। तभी वही बड़ा यूनिकॉर्न उन लोगों के सामने आ जाता है, लेकिन वो उनके सामने बिल्कुल शांत खड़ा होता है। फिर बॉस उसके चमकते हुए हॉर्न को पकड़ने लगता है, लेकिन फौरन वो यूनिकॉर्न उस पर हमला करके उसे मार डालता है। तभी एलियट घर के अंदर आ चुका होता है। रेडली समझ जाती है कि ये दोनों जो बड़ी यूनिकॉर्न हैं वो उस बेबी यूनिकॉर्न के माता पिता हैं और उसे ले जाने के लिए आए हैं। और अब डॉक्टर को कहा जाता है कि तुम यूनिकॉर्न को लेकर बाहर जाओ। फिर डॉक्टर एक आदमी के साथ उस यूनिकॉर्न के बच्चे को स्ट्रेचर पे लेकर बाहर जाती है, लेकिन जब वो दोनों यूनिकॉर्न्स देखते हैं कि उनके बच्चे का हॉर्न नहीं है, तभी वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं और उस डॉक्टर को मार डालते हैं। उस डॉक्टर के साथ जो आदमी होता है वो जंगल में भाग जाता है। और अब यूनिकॉर्न घर के अंदर आते हैं, जहां पर वो सबसे पहले बॉस की वाइफ को मारते हैं। एलियट को भी समझ आ चुका होता है कि वो अब तक जो बॉस का साथ दे रहा था वो गलत है, उसे यूनिकॉर्न के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपनी बेटी रिडली से कहता है कि तुम घर से बाहर भाग जाओ, जिसके बाद वो उस बच्चे का हॉर्न लेके उन यूनिकॉर्न्स को अपने पीछे लगाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब रिडली घर से बाहर जा रही होती है तो बॉस का बेटा उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे पता था कि वो एक साफ दिल की इंसान है और उसने ये बात पढ़ ली थी कि यूनिकॉर्न कभी भी साफ दिल वाले इंसान पर हमला नहीं करते, बल्कि वो उसे देख के पूरी तरह शांत हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक यूनिकॉर्न आ जाता है जो रेडली की तरफ बढ़ता है। रेडली बहुत जोर जोर से रोने लगती है और अब वो यूनिकॉर्न पूरी तरह से शांत हो चुका होता है। वो उसकी गोद में सर रखकर उसी वक्त ही सो जाता है। बॉस का बेटा उसके हाथ पैर बांध देता है। वहीं दूसरी तरफ एलियट भी आ जाता है, जिसके पास उसी बेबी यूनिकॉर्न का हॉर्न यानी कि सिंग होता है। दरअसल उसी सिंग से वो दूसरे यूनिकॉर्न को भी यहाँ पर ले आता है और अब वो यूनिकॉर्न भी रेडली को देखकर उसके गोद में सर रखकर सो जाता है। फिर बॉस का बेटा उसके पैर भी बांध देता है और वो एलियट से कहता है कि तुम हमारे पार्टनर हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया, पर वो उसे कहता है कि तुम भाड़ में जाओ। फिर एलियट जो उसके हाथ में हॉर्न होता है वो बॉस के बेटे के पेट में आर पार कर देता है, पर बॉस का बेटा भी तीर से उसे जख्मी कर देता है। और फिर अब एक यूनिकॉर्न होश में आ जाता है, जो एक ही बार में अपने पैरों की रस्सी को तोड़ देता है और फिर वो अपने पैरों से ही बॉस के बेटे को किक मारता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलियट अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। रेडली उसके सामने बैठकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी वो दोनों यूनिकॉर्न आते हैं और वो एलियट की बॉडी को खींचकर अपने बेबी के पास रख देते हैं। साथ ही जो उसके बेबी का हॉर्न होता है वो भी उसके पास रख देते हैं और तभी हम देखते हैं कि उसके बच्चे का जो टूटा हुआ हॉर्न होता है वो खुद ब खुद जुड़ जाता है और एलियट भी बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। साथ ही वो दोनों की दोनों अब बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं, यानी कि दोनों यूनिकॉर्न से मिलकर एलियट को और अपने बच्चे को जिंदा कर दिया। और अब एलियट उस यूनिकॉर्न के हॉर्न को टच करता है और वो भी उसी यूनिवर्स को फील करता है कि पहले रेडली कर चुकी होती है। और क्योंकि वो दोनों यूनिकॉर्न्स अपना बदला पूरा कर चुके होते हैं, तभी उनका रंग भी चेंज हो जाता है और वो काले से सफेद हो जाते हैं। दरअसल उनके काले होने की यही वजह थी कि वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में थे और अब उनको अपना बच्चा वापस मिल चुका होता है, इसीलिए वो तीनों जंगल में भाग जाते हैं। ब्रैडली भी बहुत खुश होती है क्योंकि उसके पिता दोबारा से जिंदा हो चुके होते हैं और अब यहाँ पर पुलिस आ चुकी है, जो कि देखती है कि यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज हैं। पुलिस को लगता है कि ये सब कुछ एलियट और उसकी बेटी ने किया है, इसीलिए वो लोग इन दोनों को अरेस्ट कर गाड़ी में अपने साथ ले जाते हैं। तभी यूनिकॉर्न्स उनकी गाड़ी के आसपास भागना शुरू कर देते हैं। वो दोनों समझ जाते हैं कि ये उनकी मदद करने के लिए आए हैं, इसीलिए फौरन सीट बेल्ट को लगा लेते हैं और तभी एक यूनिकॉर्न इनकी कार में टक्कर मारता है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। दिस इज एक्सप्लेनर पॉइंट।